हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो आज अपना चैप्टर किरण प्रकाशी की रे ऑप्टिक्स की 13 क्लास है, 13 नंबर क्लास। और आज का जो टॉपिक है वो है अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इस चैप्टर की अभी तक किरण प्रकाशी की रे ऑप्टिक्स की 12 क्लास हो चुकी है। उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो आज 13 नंबर की क्लास है, उसका टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। इट इज ए optical instrument which consists two convex lens and used for magnification or scene of very tiny object। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, दो कन्वर्जेंट लेंस होते हैं। और वह किस यूज में आता है, बहुत ही टिनी ऑब्जेक्ट जो होते हैं, बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट जो होते हैं, उनको देखने में या उनके मैग्निफिकेशन, उनको बड़ा करके देखने के यूज में आता है। उसको अपन क्या कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या हो गया, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो अभिसारी लेंसों से बना प्रकाशिक उपकरण है जो अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के उपयोग आता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या हुआ, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो अभिसारी लेंसों से निर्मित प्रकाशिक उपकरण है जो अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के उपयोग आता है। उसे अपन क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो ये तो हो गई संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा, ये अपन ने इसकी डेफिनेशन नोट कर दी। अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन देखो, बनावट देखो। तो नेक्स्ट हेडिंग है इसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन। बनावट तो देखो, इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के कंस्ट्रक्शन में दो अभिसारी लेंस होते हैं, दो कोएक्सियल कॉन्वेक्स या कन्वर्जेंट लेंस होते हैं। कोएक्सियल का मतलब है समाक्षीय, एक ही अक्ष पर। एक ही अक्ष का मतलब है कि यह एक लाइन जा रही है, इसी लाइन पे जो है दो लेंस स्थित होंगे। ठीक है, इसी लाइन पे दो लेंस जो स्थित होंगे उसको अपन कहेंगे कोएक्सियल या समाक्षीय। ठीक है, तो इसमें दो लेंस होते हैं। दो लेंस कैसे होते हैं, दो उत्तल लेंस बोला अपन ने। तो एक उत्तल लेंस जो है वो अपन ने यहां पे बना दिया, ये बना दिया, उत्तल लेंस हो गया ये। दूसरा उत्तल लेंस जो है अपन ने
यहां पे बना दिया, ये लो ये बना दिया। तो दो समाक्षीय एक ही अक्ष पे हो गए, दो समाक्षीय उत्तल लेंस होते हैं, दो कोएक्सियल कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। उनमें से एक लेंस जो है वह है शॉर्ट फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ और शॉर्ट एपरेचर का होता है। ये जो लेंस है यह कम द्वारक और कम फोकस दूरी का होता है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। मतलब इधर जो है यहां पे अपन ने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, वस्तु रख दी, ये लो जो है अपनी वस्तु है, यह जो है इसका फोकल पॉइंट हो गया। तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो कम है, तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे अपन, शॉर्ट फोकल लेंथ का है। दूसरा जो है वो उसकी फोकल लेंथ जो है वह लार्ज होती है और एपरेचर भी जो है वो भी लार्ज होता है, और यह लेंस जो है यह आई की तरफ होता है, इसलिए इस लेंस को तो कहते हैं अपन आई लेंस, और इस लेंस को कहते हैं अपन ऑब्जेक्ट लेंस। यही इसकी बनावट है बस, यही इसका कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में अपन क्या लिखेंगे, देयर इज टू कोएक्सियल कॉन्वेक्स लेंस इन विच वन लेंस of short focal length and aperture are inside of object that known as object lens, and other lens of large focal length and large aperture are side in eye that's known towards the eye that's known eye lens। इसी को अपन बनावट में लिख देंगे। तो बनावट में क्या लिख देंगे कि इसमें दो समाक्षीय उत्तल लेंस होते हैं, जिनमें एक लेंस वस्तु की तरफ होता है, इस लेंस की फोकस दूरी व द्वारक कम होता है, जिसको अपन वस्तु लेंस कहते हैं। दूसरा, अधिक द्वारक व अधिक फोकस दूरी का लेंस नेत्र की तरफ होता है, जिसको नेत्र लेंस कहा जाता है। इसको क्या कह देंगे अपन, नेत्र लेंस कह देंगे, नेत्र लेंस। ये इधर किधर है, वस्तु की तरफ है, और इधर जो है अपना नेत्र है, ये अपन यहाँ पे नेत्र बना देते हैं, ये लो नेत्र आई बना दी, तो यह नेत्र की तरफ है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। बस इसी डायग्राम को आपको देख के थ्योरी नोट करनी है। तो डायग्राम से अपन ने थ्योरी बना दी कि ये ज्यादा फोकल लेंथ और ज्यादा एपरेचर का है, यह कम फोकल लेंथ और कम एपरेचर का है, यह वस्तु की तरफ है, ये वस्तु हो गई अपनी ए बी। इसको क्या नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट ए बी। वस्तु की तरफ है, इसको ऑब्जेक्ट लेंस कह देंगे, वस्तु लेंस कह देंगे। वस्तु लेंस, और दूसरा जो है ज्यादा द्वारक और ज्यादा फोकस दूरी का नेत्र की तरफ है, जिसको आई लेंस कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है इसकी बनावट हो गई। क्लियर है। थर्ड देखो, थर्ड है इसमें वर्किंग, कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली देखो, यह जो वस्तु है, यह वस्तु इस लेंस के फोकस और इधर कहीं पे आ जाएगा अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे रखी हुई है। तो अगर कोई वस्तु जो है वह उत्तल लेंस के फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, उसकी इमेज कहां बनती है। इसकी इमेज जो है वह एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनेटिव के बीच बनेगी। तो ये हो गया एफ और ये हो गया 2f। यहां से एक लाइट रे जो है वो इस तरह से गई और ये गई, दूसरी लाइट रे जो है वो इस तरह से गई और यहां पे क्या बन गई, इमेज बन गई, ये लो ए डैश बी डैश इमेज बन गई।
क्लियर है? तो यह ऑब्जेक्ट लेंस है, तो इसकी फोकल लेंथ को भी अपन क्या बोल देंगे? एफ ओ बोल देंगे। ठीक है, यह आई लेंस है, तो यह इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया ओ डैश, इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ बता दिया अपन ने। इसकी फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, तो इसकी फोकल जो है वो यहां तक है, एफ ई। एफ ई क्या है? आई लेंस की फोकल लेंथ, ये है एफ ई अपने पास में, आई लेंस की फोकल लेंथ है। तो अब देखो, यह जो इमेज बनी है, यह जो प्रतिबिंब बना है, यह प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनाए, तो यह जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु जो है, वह इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच हो, तो उसका प्रतिबिंब इमेज जो बनती है वह ऑब्जेक्ट की साइड ही बनती है। आपने इमेज वाली क्लास देखी होगी, नहीं देखी है तो इमेज वाली क्लास देखो पहले, वहां से समझो कि इमेज कहां पे बनती है। तो इसकी इमेज बनाए अपन, तो देखो एक लाइट रे जो है वो यहां से इस तरह से ड्रॉ कर दी अपन ने। तो यह लाइट रे जो है इसके ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो सीधी पास हो जाएगी इस तरह से। दूसरी लाइट रे जो है अपन ने इसके पैरेलल, और यह जो लाइट रे है पैरेलल वाली, यह इसके फोकस पॉइंट से पास होगी। तो ये रहा इसका फोकस पॉइंट। इसको अपन पीछे बढ़ाएं तो देखो, यहां पे जो है अपनी, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहां पे जो है अपनी इमेज बनी, ये जो है अपन ने इमेज बना दी, ये इमेज बन गई ए डबल डैश बी डबल डैश। ये क्या बन गई अपनी? ए डबल डैश बी डबल डैश क्या बन गई? फाइनल इमेज बन गई। तो ये देखो, ए डबल डैश बी डबल डैश जो है इस ऑब्जेक्ट ए बी से बहुत ज्यादा बड़ी बन रही है ना। और यह इमेज जो है कैसी है? उल्टी है, इन्वर्टेड है। रियल है क्या? नहीं, इसको अपन ने पीछे बढ़ाया है, रियल नहीं है। तो यह इमेज कैसी है? काल्पनिक है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की साइड में ही है, इधर ऑब्जेक्ट की साइड ही है, तो यह ऑब्जेक्ट की साइड ही है। ये देखो, यह इमेज अपनी आई पे जो एंगल बना रही है, यह वाला एंगल बना रही है, ये एंगल जो है अपन ने कितना ले लिया? बीटा ले लिया। ये एंगल कितना हो गया? बीटा एंगल हो गया। ये एंगल जो है अपना, यह बीटा एंगल हो गया। और अगर अपन सिंपल बात करें कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अपन, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है, तो उसको देखने के लिए कहां तक लेते आते हैं अपन? मिनिमम क्लियर विजन की जो डिस्टेंस होती है वहां तक लेते आते हैं। तो यह है रही अपनी आई, और इस ऑब्जेक्ट ए बी को देखने के लिए अपन डी डिस्टेंस तक लाते हैं। तो यह डी डिस्टेंस पर लाने पे कितना एंगल बनाता है? एल्फा बनाता है। ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एल्फा क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट को अपन बिना माइक्रोस्कोप के देखे, बिना सूक्ष्मदर्शी के देखें, तो नेत्र के बिल्कुल पास में लेके आते हैं, तो वह कितना एंगल बनाता है। और बीटा होता है कि माइक्रोस्कोप से जो फाइनल इमेज है वह नेत्र पर आई पे कितना एंगल बना रही है। तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। यही इसकी वर्किंग है, कार्य प्रणाली है। तो मेन जो है इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, वह केवल और केवल इसका डायग्राम है। तो वर्किंग को देखो, दोबारा देखोगे आप, वर्किंग में क्या लिखेंगे अपन? वर्किंग में लिखेंगे, जब किसी वस्तु को
जब किसी वस्तु को वर्किंग लिख रहे हैं अपन इसके लिए, तो जब वस्तु AB को वस्तु लेंस के फोकस से परे रखा जाता है तो वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' चित्रानुसार बनता है। यह प्रतिबिंब 2F व अनंत के मध्य बनेगा तथा बनने वाला यह प्रतिबिंब A' B' नेत्र लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा। नेत्र लेंस के लिए वस्तु की तरह कार्य करेगा। तो A' B' वस्तु के लिए इसका प्रतिबिंब A' B' चित्रानुसार बनता है, जो एक काल्पनिक है, मतलब आभासी है, सॉरी काल्पनिक नहीं, आभासी प्रतिबिंब है, उल्टा है और वस्तु से बहुत बड़ा है। यह A' B' प्रतिबिंब जो है नेत्र पर बीटा कोण बना रहा है। इतनी अपने इस कार्य प्रणाली में लिख देंगे। क्या लिखेंगे अपन कार्य प्रणाली में? When object AB placed in front of object lens, then image A' B' create as seen diagram. This image A' B' will be work as object for eye lens and final image A' B' created due to eye lens and A' B' created beta angle on eye। है बीटा एंगल बना रहा है। तो आपको केवल और केवल यह डायग्राम अच्छे से याद रखना है। तो इस डायग्राम को जो है आप अच्छे से देखो, वीडियो को पॉज करो और यह डायग्राम जो है बिना देखे बनाओ। डायग्राम बनाने के बाद में आपको थ्योरी जो है वो खुद इमेजिन करनी है और बुक से केवल एक बार रीडिंग लगानी है थ्योरी। इसमें थोड़ा सा और देखो, यह जो है ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन कैसे लिखते हैं? यू से लिखते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई? यू। ऑब्जेक्ट लेंस के लिए तो ओ लगा दिया। इमेज की जो डिस्टेंस होती है उसको किससे लिखते हैं? वी से लिखते हैं। ऑब्जेक्ट लेंस से इमेज बन रही है तो ये वी नोट हो गई। ये जो डिस्टेंस है यह ऑब्जेक्ट है इसके लिए, तो इस लेंस के लिए A' B' क्या है? ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। तो आई लेंस के लिए वस्तु हो गई यू की, और यह जो है आई लेंस के लिए इमेज हो गई। तो ये जो थी इसकी वर्किंग थी। अब देखो इसकी अपन जैसे लास्ट क्लास में अपन ने मैग्निफिकेशन पावर फाइंड आउट की थी, आवर्धन क्षमता निकाली थी, वैसे ही इसकी भी आवर्धन क्षमता निकालेंगे। तो अपने पास में यहाँ स्पेस कम है तो अपन इसको हटा देते हैं यहां से। इस डायग्राम को भी हटा देते हैं। इस डायग्राम को जो है अपन ने यहाँ पे बना दिया। यह ऑब्जेक्ट था अपने पास में, यह अपनी आई थी, और ये जो था अल्फा एंगल सबटेंड था, यह ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। और इस इमेज को भी आप याद रखना कि यहाँ पे इमेज थी, आपने डायग्राम बना लिया होगा। इसको भी अपन यहाँ से हटा देते हैं। इमेज जो थी वो यहाँ पे थी, यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर, मैग्निफिकेशन का पावर क्या बताई थी? मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई अपॉन एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट आई। आवर्धन क्षमता जो होती है
आवर्धन क्षमता जो होती है वह होती है प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण अपॉन प्रतिबिंब वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण। तो इमेज कितना कोण बना रही है? बीटा, और वस्तु कितना? एल्फा। यह बीटा कोण बना रही थी यहाँ पे, और ये जो वस्तु है वो कितना बना रही थी? एल्फा कोण बना रही थी। तो यह अपने पास में मैग्निफिकेशन पावर आ गई। अब देखो बीटा जो है, बीटा का मान कितना हो जाएगा? बीटा का मान यहां से नोट करें अपन ने, तो बीटा का मान नोट कर सकते हैं। ये डिस्टेंस कितनी ली थी अपन ने? यूई डिस्टेंस ली थी। तो बीटा का मान कितना हो जाएगा? बीटा का मान हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश जो है वह नीचे की तरफ है। अगर साइन समेत सहित ले अपन तो माइनस ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू ई बीटा की वैल्यू हो गई। इसी तरह से एल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे ये बीटा जो है ये कितना हो गया? ए डैश बी डैश नीचे की तरफ नेगेटिव, और रे इधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो रे के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस लेते हैं। तो यू ई यहां से मेजर किया तो ये भी माइनस का। एल्फा की वैल्यू अगर बात करें अपन तो एल्फा के लिए देखो ये रहा एल्फा, तो ए बी अपॉन ये भी लाइट रे इधर जा रही है, डिस्टेंस अपन यहां से अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो माइनस डी। ये डिस्टेंस कितनी थी? क्लियर विजन की मिनिमम डिस्टेंस, देखने के लिए न्यूनतम दृष्टि दूरी। इसको क्या बोलते हैं? न्यूनतम दृष्टि दूरी, जिसको अपन डी से लिखते हैं। तो ये बीटा का फॉर्मूला रहा, ये एल्फा का रहा। एम फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। एम फाइंड आउट किया तो देखो बीटा अपॉन एल्फा, बीटा की वैल्यू है माइनस ए डैश बी डैश अपॉन माइनस यू ए अपॉन ए बी अपॉन माइनस डी। तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू ये डी ऊपर चला जाएगा, डी अपॉन यू ई। यह अपने पास में एम का फॉर्मूला आ गया। अब देखो अपन यहां पे दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। ट्राइंगल ए बी ओ एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। दिख रहे हैं क्या दोनों ट्राइंगल? एक ट्राइंगल तो ये हो गया ए बी ओ, और दूसरा हो गया ए डैश बी डैश ओ, ये वाला ट्राइंगल। तो दोनों ट्राइंगल जो है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं, समरूप त्रिभुज हैं। क्यों? क्योंकि यह कोण 90 डिग्री हो गया और यह कोण 90 हो गया, और ये दोनों कोण बराबर। तो अगर दो एंगल सेम मिल जाए तो वह समरूप सिमेट्रिकल ट्राइंगल हो जाते हैं। और समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात समान रहता है। इसलिए इस त्रिभुज की कौन सी भुजा? इस त्रिभुज की यह जो ए बी भुजा है, या पहले अपन इसकी ले लेते हैं, इसकी भुजा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन इसका लंब कौन सा हो जाएगा? ए बी। इनका अनुपात कितना हो जाएगा? इसका आधार, आधार क्या? ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है? वी नोट, वी नोट अपॉन इसका आधार, इसका आधार क्या है? ओ ए। तो ये डिस्टेंस कितनी है? यू नोट। तो देखो ए डैश बी डैश जो है वह माइनस का है। यहां पे अगर अपन साइन सहित रखे हैं तो ए डैश बी डैश को अपन माइनस का रखेंगे, और यहाँ पे यू नोट को अपन माइनस का रखेंगे। तो यहाँ पे अपन ऐसे कह सकते हैं कि इसको माइनस का रखें और इधर इसको माइनस का रखें। तो फाइनली अपने पास में क्या आ गया? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और क्या आ गया? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी दैट्स इक्वल टू वी नोट अपॉन यू नोट।
यह वैल्यू आ गई अपने पास में। सॉरी एक मिनट, देखो ए डैश बी डैश, अपन ने ए डैश बी डैश तो यहाँ पे नेगेटिव ले लिया। यहाँ पे देखो V नोट जो है वो तो अपन इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं यहां से यहां तक, तो V नोट तो पॉजिटिव होगी, जबकि U नोट जो है वह अपन ने इस डायरेक्शन में मेजर की, तो ये कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की वैल्यू कैसी आ गई, माइनस V नोट अपॉन, सॉरी सही है, पहले सही किया था अपन ने, यह भी माइनस है और यह भी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो देखो यहाँ पे m का जो फाइनल फॉर्मूला है वो क्या आ गया अपने पास में, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह क्या रख सकते हैं, V नोट माइनस पहले से लगा हुआ है, V नोट अपॉन U नोट और ब्रैकेट में D अपॉन U। यह जो है अपने पास में मैग्निफिकेशन पावर आ गई। तो देखो इस डेरिवेशन को, मैग्निफिकेशन का पावर का डेरिवेशन जो है वो आपको यहां से नोट करना है कंटिन्यू। यह है अपनी मैग्निफिकेशन पावर। आप नेक्स्ट देखो, इसी में जैसे अपन ने कल लास्ट क्लास में केस लिए थे वैसे ही इसमें भी अलग अलग केस लेंगे। यह फॉर्मूला जो है अपने बार बार यूज आएगा, तो इसको अपन यहां नोट कर देते हैं। एम का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, माइनस V नोट अपॉन U नोट अपॉन D अपॉन UE, D अपॉन UE, यह M का फॉर्मूला आया था। फर्स्ट केस ले लेते हैं अपने, फर्स्ट कल कौन सा केस लिया था, फर्स्ट केस ले लेते हैं, व्हेन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। जो ये फाइनल इमेज ए डैश बी डैश जो है, ए डबल डैश बी डबल डैश जो है वो कहां पे बने, इन्फिनेटिव पे बने। फाइनल इमेज इन्फिनेटिव पे कब बन सकती है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, अपना फोकस पे हो। ऑब्जेक्ट कहां पे हो, फोकस पे हो। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, फाइनल इमेज VE जो दी हुई है आपको वह इन्फिनेटिव दी हुई है। तो अपन को इनडायरेक्टली पता चल गया कि UE कितनी हो जाएगी, UE जो है वह FE के इक्वल हो जाएगी। UE जो है वह FE के इक्वल हो जाएगी। यह इन्फिनेटिव पे कब बनेगा, जब यह ए डैश बी डैश कहां पे होता, FE पे होता, यहां पे होता, फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट होता तो उसकी इमेज कहां बनती, इन्फिनेटिव पे बनती। ठीक है, तो यहां पे UE की वैल्यू कितनी हो गई, FE हो गई। तो अपने पास में M का जो फॉर्मूला आया वो क्या आ गया, माइनस V नोट अपॉन U नोट D अपॉन FE फॉर्मूला। सेकेंड केस लेते हैं अपन, when final image at clear vision distance फाइनल इमेज जो है वह क्लियर विजन डिस्टेंस पे बने। देखो फाइनल इमेज एट क्लियर विजन डिस्टेंस, तो मतलब अपनी फाइनल इमेज जो बन रही है वो कहां पे बन रही है, VE जो बन रहा है वो कितना दे रखा है, VE की वैल्यू दे रखी है अपन को माइनस की D दे रखी है। अपन लेंस फॉर्मूला अगर अपन लगाए हैं तो लेंस फॉर्मूला लेंस फॉर्मूले से अपन क्या कह सकते हैं, देखो लेंस फॉर्मूला जो है उस लेंस फॉर्मूले से अपन फाइनल इमेज की कंडीशन निकाल सकते हैं। देखो हाँ, तो देखो फाइनल इमेज जो है अपने
VE यह जो है फाइनल इमेज जो है क्लियर विजन की मिनिमम डिस्टेंस पे बने, न्यूनतम दृष्टि दूरी पे बने। जिन न्यूनतम दृष्टि दूरी को अपन D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस VE की वैल्यू अपन ने कितनी कर दी, D कर दी। तो इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो VE इक्वल टू -D कर दिया अपन ने। अब लेंस फॉर्मूला जो होता है, लेंस फॉर्मूला फॉर आई लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/VE - 1/UE दैट्स इक्वल टू 1/FE। क्लियर है? तो यहां से अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, D/UE की वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू पुट डाउन कर दी पहले, तो अपन ने 1/VE की कितनी रख दी, -D माइनस 1/UE दैट्स इक्वल टू 1/FE। अब इसको जो है अपन D से मल्टीप्लाई, D से गुणा कर देते हैं, D से गुणा मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको पूरे को D से मल्टीप्लाई किया तो D/D क्या हो जाएगा, 1, तो इधर तो -1 माइनस D/UE। UE देखो माइनस का होगा, UE भी, तो UE जो है वह भी माइनस का। यह आपको साइन कन्वेंशन में पढ़ना पड़ेगा। UE माइनस का कैसे हुआ कि लाइट रे जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और मेजर अपन डिस्टेंस यहां से इस डायरेक्शन में, तो नेगेटिव हो गया। तो D/UE यह माइनस का, दैट्स इक्वल टू D/FE प्लस का होगा। इसके लिए FE जो है वह इस डायरेक्शन में भी आएगा। सेकंड फोकल लेते हैं अपन इस डायरेक्शन में, तो ये देखो क्या हो गया, -1 प्लस D/UE दैट्स इक्वल टू D/FE। तो D/UE की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस D/FE। D/UE की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 1 प्लस D/FE। तो इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बाहर तो -V0/U0 और ब्रैकेट में 1 प्लस D/FE। यह अपना सेकंड केस हो गया, यह अपना सेकंड केस हो गया। एक थर्ड केस और लेते हैं अपन। इसमें थर्ड केस लेते हैं कि यह जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट AB जो है वह कहां पे हो, इस फोकस पे हो। फर्स्ट ये केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट AB आर एट फोकस। तो थर्ड केस में यहीं पे नोट कर देता हूं। जब ऑब्जेक्ट AB वस्तु लेंस के फोकस पर हो, वस्तु लेंस के फोकस पर हो, तो इसका मतलब U0 की वैल्यू कितनी हो गई, F0 हो गई, माइनस का F0 हो गई। U0 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का F0 हो गई। और दूसरी बात, V0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, अगर फोकस पे होगा तो इमेज कहां पे बनती है, अनंत पे बनती है। इमेज कहां पे बनती है, अनंत पे। लेकिन अपने पास में अनंत तो है ही नहीं, इतनी ही अपने पास में इंस्ट्रूमेंट है, इतनी ही लेंथ का। तो इमेज अपन कहां पे मान सकते हैं कि यहां पे बनेगी। फाइनल इमेज जो है वह यहां पे बन सकती है। अरे भाई, इसके जब फोकस पे होगा तो फोकस पे होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां पे बनेगी, अनंत पे बनेगी, इंफिनिटिव पे। लेकिन अपना इंस्ट्रूमेंट ही केवल इतना ही बड़ा है, तो इंफिनिटिव कहां पे आ गया, यहीं पे इंफिनिटिव आ गया। तो अपन कह सकते हैं इमेज कहां बनेगी, यहां पे बनेगी। तो ये L जो डिस्टेंस है, इंस्ट्रूमेंट की जो डिस्टेंस है, वही क्या हो जाएगी, V0 इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी। तो फाइनली V0 पर इक्वल टू क्या आ गया, L आ गया अपने पास में। दोनों वैल्यू वहां पे पुट डाउन कर देंगे, तो देखो M का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, V0 की जगह L/F0/D/UE।
यह थर्ड केस हो गया अपने पास में। तो ये था अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो लेक्चर को कंटिन्यू बने रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, धन्यवाद।